हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तारीख आज 5 जुलाई 2024 और दिन है शुक्रवार। और देखते हैं पीएम मोदी की बड़ी घोषणा, साथ ही में जानेंगे आपके राज्य में कौन सी फ्री योजना हुई है लागू, है ना। तो आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माता बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले, और साथ ही में जानेंगे राशिफल के जरिए कैसा रहेगा आज आपका दिन, है ना। तो आज के इस वीडियो में मजा आने वाला है। काम की खबरें और भी मौसम से जुड़े समाचार देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बात करते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए पहली खबर दोस्तों, बारबाडोस की धरती पर 29 जून को इतिहास रचने के बाद और T20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम 4 जुलाई को दिल्ली पहुंची। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद टीम इंडिया पहले ITC मौर्य होटल पहुंची। इसके बाद टीम इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान रोहित द्रविड़ ने प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी सौंप दी। इस दौरान टीम इंडिया की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का वीडियो सामने आ गया है। वही वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी टीम इंडिया के सदस्यों से बात करते हुए दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री से टीम इंडिया के सभी सदस्य 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे थे। इस दौरान टीम इंडिया को चैंपियन बनाने वाले कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़ ने प्रधानमंत्री को ट्रॉफी सौंप दी। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश के हाथरस में बीती 2 जुलाई को एक सत्संग कार्यक्रम के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। ये मामला तभी से सुर्खियों में बना हुआ है। मामले में कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने बेहद अजीबोगरीब बयान दिया है। राम गोपाल यादव ने कहा कि हादसा तो हादसा होता है, सबरीमाला में भी हुआ था, हर जगह होता है और होता रहता है। कई बार ऐसी स्थिति होती है जब भीड़ ज्यादा हो जाती है। आस्था इतनी थी भोले बाबा से कि हो जाता है। अब तो जांच चल रही है। यह एक हादसा है, कोई साजिश नहीं, कोई डिजाइन साजिश नहीं। सरकार को सारे इंतजाम देखते हुए SOP देखना चाहिए। और वहीं इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा था। दुखद यह है कि ऐसी घटना हुई है, इसकी पूरी तरीके से जिम्मेदार प्रशासन और सरकार ही रही है। कम से कम प्रशासन को जिम्मेदारी लेना चाहिए कि अच्छे से कार्यक्रम संपन्न हो। आने वाले समय में उम्मीद है कि सरकार प्रशासन ध्यान देंगे। किसी पर आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, घायलों की मदद की जानी चाहिए। साथ ही अखिलेश यादव लखनऊ में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि हाथरस हादसे के बाद भोले बाबा पर FIR नहीं हुई, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, तो इस पर सपा सुप्रीमो ने कहा कि उस बहस को अब मत छेड़िए। दुख है कि इतने बच्चों और महिलाओं की जान चली गई। ऐसा कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा था। यूपी में ऐसे कार्यक्रम जगह जगह पर होते हैं। घटना की जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की है ना। और दोस्तों, अग्निवीर का मुद्दा दिन ब दिन गंभीर रूप लेता जा रहा है। चुनाव की बात होती है, लेकिन अग्निवीर को लेकर जिस तरह की बातें संसद में हुई है वे फिक्र बढ़ाने वाली है। और इस मामले में सेना की भी एंट्री होने से बात और भी सीरियस हो जाती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान संसद में अग्निवीर पर हुई बहस को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ला दिया है। राहुल गांधी संसद में दिए गए राजनाथ सिंह के बयान को लेकर उन पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि सरकार के लिए अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। लोकसभा चुनाव के दौरान सत्ता में आने पर अग्निवीर योजना खत्म करने का वादा करने वाले राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि सरकार अग्निवीरों को न पेंशन देती है, न मुआवजा और न ही शहीद का दर्जा। वहीं आगे राहुल गांधी के दावे को खारिज करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पंजाब के अग्निवीर अजय सिंह के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद दिए जाने की बात कही थी। राहुल गांधी ने उसके लिए राजनाथ सिंह पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। और दोनों पक्षों की राजनीति में अब सेना की भी एंट्री हो चुकी है। चलिए खबर आ रही है, अनंत राधिका की शादी, अचानक राहुल गांधी के घर पहुंचे मुकेश अंबानी। दोस्तों, अंबानी फैमिली में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का जश्न शुरू हो चुका है। इस बीच एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी गुरुवार को दिल्ली पहुंचे और राहुल गांधी के आवास पर पहुंचकर उन्हें मुलाकात की और कुछ देर बाद 10 जनपद स्थित आवास से रवाना हो गए। ऐसा माना जा रहा है कि मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी का कार्ड देने के लिए राहुल गांधी के घर पहुंचे थे। और चलिए अगली खबर की बात करते हैं। 18 जून से अब तक बिहार में एक के बाद एक 12 पुल ढह गए। दोस्तों, बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बिहार में लगातार पुल ढहने की घटनाएं सामने आई है। अब सियासी गलियारों में भी इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि आपराधिक लापरवाही की वजह से उत्तर बिहार के कई जिलों में 1 दर्जन पुल ढह गए हैं। जबकि अधिकारी लगातार यह दावा कर रहे हैं कि यह संभवतः राज्य भर में नदियों के चलाए गए गाद हटाने के अभियान का नतीजा है। अच्छा, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान की सरकार से न्योता मिलने जा रहा है। पाकिस्तान सरकार अक्टूबर में होने जा रही संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित करेगी। पाकिस्तान के विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम SCO के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को निमंत्रण भेजेंगे। हमें उम्मीद है कि SCO के सभी सदस्य इसमें शिरकत करेंगे। इससे पहले कजाकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन की बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बीच जयशंकर ने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में लेख पर भी बात हुई थी। और अगली खबर की बात करते हैं। पैर भी पकड़ लूंगा, बस ये काम पूरा कर दो, भरी सभा में IAS अफसर से बोले CM नीतीश कुमार। दोस्तों, बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमतौर पर तो आए दिन सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस
इस बार वजह कुछ अलग है। उन्होंने पटना में एक प्रोग्राम में मंच पर बोलते हुए आईएएस अफसर के कुछ ऐसा कहा जिससे उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बोलते ही बोलते नीतीश कुमार आईएएस अफसर के आगे हाथ जोड़कर और पैर पकड़ने की बात करने लगे। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश मंच पर बोल रहे थे। इस दौरान भूमि सर्वेक्षण पर बात करना शुरू किए। प्रोग्राम में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह भी बैठे हुए थे। नीतीश कुमार ने बोलते हुए कहा कि हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अपना पैर जोड़ लें कि जुलाई 2025 से पहले भूमि सर्वेक्षण पूरा कर दीजिए। ये काम अगर हो गया हो तो कितनी खुशी होगी बताइए। चलिए अगली खबर, दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, बुलाई गई जम्मू कश्मीर के नेता, विधानसभा चुनाव पर बनेगी रणनीति। दोस्तों जम्मू कश्मीर में जल्दी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव आयोग से लेकर राजनीतिक दलों ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं को दिल्ली बुलाया है। केंद्रीय कार्यक्रम में एक बैठक बुलाई है। ये बैठक यानी गुरुवार रात 8 बजे होगी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी महासचिव बीएल संतोष और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के प्रभारी जी किशन रेड्डी होंगे, है ना। और चलिए अगली खबर की बात करते हैं। कजाकिस्तान में चीन के विदेश मंत्री से मिले जयशंकर, बॉर्डर पर टेंशन को लेकर कही ये बात। दोस्तों बता दें कि कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ का आयोजन हो रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समिट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बीच जयशंकर ने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता में लेख पर भी बात हुई। और चलिए बजट को लेकर बात करते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय की एनडीए सरकार ने बजट पेश करने की तैयारियां शुरू कर दी है और उम्मीद है कि आने वाले 22 जुलाई को यह संसद में पेश किया जा सकता है। हालांकि अभी बजट की तारीख पर आखिरी मोहर नहीं लगी है। इस बीच ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार पीएफ खाताधारकों को बड़ा गिफ्ट दे सकती है और इसके तहत सैलरी लिमिट में इजाफा संभव है। चलिए अब बात करते हैं शेयर मार्केट और ट्रेडिंग से जुड़े अपडेट के बारे में। दोस्तों भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को जोरदार तेजी के साथ ओपन हुआ। बीएसई सेंसेक्स ने 80,000 के पार कारोबार शुरू किया तो वहीं एनएसई निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई लेवल छू लिया। आज जहां बाजार एक नए मुकाम पर पहुंच गया है, वहीं ठीक एक महीने पहले इसी तारीख को यानी 4 जून 2024 को बाजार में ऐसी सुनामी आई थी कि करीब 30 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए थे। और अगली खबर, राजस्थान सरकार में कृषि और ग्रामीण मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का अपने पद से इस्तीफा यूं ही नहीं आया है। कहने को तो पार्टी और खुद किरोड़ी लाल मीणा यही कर रहे हैं कि उन्होंने वादा किया था कि पूर्वी राजस्थान की 7 सीटों में से बीजेपी के एक भी हारती है तो वह इस्तीफा दे देंगे, इसीलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। इन 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीटें हार गई है, जिनमें दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर सीट शामिल है ना। और दोस्तों दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने टीचर्स की ट्रांसफर प्रक्रिया में अफसरों द्वारा रिश्वत लेने देने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आतिशी ने दिल्ली सरकारों के चीफ सेक्रेटरी को मामले में जांच करने और अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। साथ ही चीफ सेक्रेटरी को टीचर्स के ट्रांसफर ऑर्डर पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए हैं। और चलिए अगली खबर, दोस्तों लावा जल्दी अपना 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। कंपनी 10,000 रुपए से 20,000 रुपए के बजट में लगातार अपने नए फोन्स को लॉन्च कर रही है। नए फोन्स के जरिए कंपनी इस मार्केट में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है, जिसमें चीनी स्मार्टफोन ब्रांड्स का दबदबा है। इस क्रम में कंपनी नया हैंडसेट लावा ब्लेज 10 5G को लॉन्च कर रही है। ये डिवाइस अगले सप्ताह भारतीय बाजार में आएगा। ब्रांड ने इसके डिजाइन और कुछ खास फीचर्स को रिवील कर दिया है। बता दें कि भारत में स्मार्टफोन 10 जुलाई को लॉन्च होगा। ब्लेज सीरीज के नए फोन की माइक्रो साइट अमेज़न पर लाइव होगा और यानी ये फोन अमेज़न पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। अमेज़न ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि फोन प्राइम डे सेल में उपलब्ध रहेगा। ये सेल 20 जुलाई और 21 जुलाई को होगी। और आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कल राजभवन में झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में यह उनका तीसरा कार्यकाल है ना। और अगली खबर है, उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुए हादसे के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक वीडियो जारी करते हुए अपने कार्यक्रम से जुड़ी अपील की है। 4 जुलाई को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन है। इस सिलसिले में धाम की तरफ से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। दोस्तों वीडियो में कहा कि 4 जुलाई को मेरे जीवन की आयु के 1 वर्ष कम हो जाएंगे। बहुत व्यापक तरीके से अद्भुत आनंद उत्सव की तैयारियां चल रही है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से एक निवेदन है और प्रार्थना करना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा कि श्रद्धा पूर्वक 4 जुलाई के उत्सव के लिए दूर दूर से आ रहे बागेश्वर धाम से जुड़े लोग हमारे प्रियजन हैं। हमारी एक प्रार्थना है, अगर आप मानो तो अपार प्रशंसा होगी। खूब व्यापक व्यवस्था की थी और खूब मैदान किया था, लेकिन 1 तारीख से ही जन समुदाय और बागेश्वर धाम के पागलों का मेला बहुत ज्यादा लग गया है और भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच गई है। आप लोगों के सुरक्षा भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहाँ है वही उत्सव मनाए। घर बैठकर हनुमान चालीसा और वृक्षारोपण करके उत्सव मनाए। आगामी गुरु पूर्णिमा में 21 जुलाई को है और उसमें जो हम योजनाबद्ध तरीके से और व्यापक मैदान रखेंगे, उस मैदान में आप सबके स्वागत का इंतजार करेंगे, है ना। और चलिए बात करते हैं बॉलीवुड से जुड़ी चटपटी खबरों के बारे में। दोस्तों फिल्म मेकर करण जौहर को बॉलीवुड में लव स्टोरी से जोड़कर ही देखा जाता है। उनकी खुद की डायरेक्ट हुई फिल्म हो या प्रोड्यूसर की हुई, उनमें ड्रामा और रोमांस तो देखने को मिलता ही है। मगर अब करण जौहर की जो प्रोड्यूस हुई फिल्म है, एक ऐसी एक्शन फिल्म रिलीज होने जा रही है जिसका एक्शन और वायलेंस दुनिया भर में अटेंशन पा चुका है और इसका नाम है किल। इस शुक्रवार थिएटर्स में रिलीज
रिलीज होने जा रही हैं। किल में लक्ष्य, राघव जुयाल और तान्या मानिकतला ने काम किया है। दोस्तों 5 जुलाई शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही किल में न तो बड़े स्टार्स हैं, न ही इसका प्रमोशन बहुत जोरदार तरीके से किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये उन फिल्मों में से एक है जिन्हें लेकर फिल्म लवर्स में काफी एक्साइटमेंट है। जैसे बड़ा सवाल है कि क्या किल थिएटर्स में धमाल मचा पाएगी। वहीं अगली अपडेट की बात करें, पैन इंडिया स्टार प्रभास की फिल्म कल्कि का थिएटर्स में भूखा लगातार बरकरार है। ओपनिंग वीकेंड में ही बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख देने वाली फिल्म हफ्ते के बीच में ही बहुत तेजी से कमाई कर रही है। प्रभास के साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन जैसे दमदार कलाकारों को एक साथ लेकर आई कल्कि को बहुत पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं और फिल्म के लिए जनता का वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत पॉजिटिव है, जिसकी वजह से वर्किंग डेज में भी इसका क्रेज दमदार बना हुआ है। चलिए अगली खबर की बात करें। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने राज्यसभा में नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि आज देश में 2 IPL चल रहे हैं। पहला इंडियन प्रीमियर लीग जिसमें बैट बॉल से खेल होता है, वही दूसरा इंडिया पेपर लीग जिसमें पेपर लीक कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होता जा रहा है। इंडिया पेपर लीग से नीट UGC नेट की परीक्षा में बैठने वाले 35 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है। पिछले 10 साल में केंद्र सरकार की ओर से हमारे युवाओं को अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पाई है, इसलिए सरकार में व्यापक घोटाला, नीट UGC नेट, यूपी पुलिस भर्ती समेत तमाम पेपर लीक हो चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं शेयर मार्केट और ट्रेडिंग से जुड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों शेयर बाजार में बुधवार को जोरदार तेजी से एक जहां सेंसेक्स ने पहली बार 80,000 का आंकड़ा पार कर लिया, तो इसी बीच बैंकिंग शेयरों में भी ताबड़तोड़ उछाल देखने को मिला। इन स्टॉक को लीड HDFC बैंक शेयर ने किया है, जिसमें तेज बढ़त के बाद बाकी बैंकिंग स्टॉक भी चढ़ने लगे हैं। खासकर ICICI बैंक और एक्सिस बैंक भी शेयर बाजार सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। HDFC बैंक का शेयर 3% भी तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। चलिए अब देखते हैं क्रिकेट खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अर्थात ICC की रैंकिंग में गदर काट दिया है। हार्दिक ने ऑलराउंडर की नंबर 1 गद्दी पर पहली बार कब्जा जमाया है। भारत ने ऑलराउंडर पांड्या ने पहली बार ICC रैंकिंग में ऐसा किया है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में हार्दिक पांड्या के जोरदार प्रदर्शन की वजह से ICC पुरुष T20 फर्स्ट रैंकिंग अपडेट में नंबर 1 रैंक वाले ऑलराउंडर बन गए हैं। ICC की नई रैंकिंग के बाद हार्दिक पांड्या ने 2 पायदान की छलांग लगाई थी। हार्दिक अब श्रीलंका के स्टार वानिदू हजरंगा के साथ टॉप रैंक वाले T20 फर्स्ट ऑलराउंडर बन गए हैं। अच्छा खबर है नीट को लेकर। दोस्तों नीट पेपर लीक केस, परीक्षा रद्द की मांग और अनियमितताओं आदि याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अर्थात NTA की गुजारिश के बाद सुप्रीम कोर्ट नीट मामले की सभी याचिकाओं पर एक साथ जोड़कर आगे की राह तय करेगी। देश के लाखों नीट एस्पिरेंट पेरेंट्स और कोचिंग टीचर्स की नजरें इस सुनवाई पर हैं।